हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से फ्रेम होता है कि व्हाट इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड गिव द एग्जांपल ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बोथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्यूरेसी क्या होती है, डेफिनेशन बताऊंगा इसकी। ठीक है, देन आफ्टर आपको एग्जांपल बताऊंगा। तो एग्जांपल आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, अगर आपने एग्जांपल समझ लिया तो पूरी की पूरी एक्यूरेसी आप समझ जाएंगे कि क्या एक्यूरेसी का मतलब क्या है। ठीक है, एंड प्रिसीजन का भी वैसे ही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका एक्यूरेसी है, देखो एक्यूरेसी लिखा है इसमें कि एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू। ठीक है, मतलब कि एक ये डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है। डिग्री ऑफ एग्रीमेंट किस किस के बीच में? इट इज़ ए डिग्री, एक्यूरेसी इज ए डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है? डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है, ट्रू वैल्यू। ठीक है, एक आ गई एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू, एक ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू क्या है एंड ट्रू वैल्यू क्या है। देखो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू क्या है, आपको कोई एक्सपेरिमेंट दे दिया गया। ठीक है, वो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस परफॉर्म करके जो आपका रिजल्ट आया, ठीक है, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू। कि आपने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके वो वैल्यू क्या की? मेजर की। ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या होगी? जो आपका एक्सपेरिमेंट है, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट जो है उसका जो आना था, जो कि नोन होता है। ये नोन होता है मतलब ये पता होता है। ये किसको पता होता है? जो एक्सपेरिमेंट आपसे परफॉर्म करा रहे हैं, मतलब आपके टीचर। जैसे आपके टीचर आपको कोई एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं, मान लो आपको आपके टीचर ने एक्सपेरिमेंट दिया कि आप को कोई सैंपल दे दिया और बोला कि इसमें निकल की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करिए, कि इसमें कितना निकल, कितना अमाउंट में निकल प्रेजेंट है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपने जो एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर था वो फॉलो किया। ठीक है, देन आफ्टर आपने क्या की? रीडिंग्स ली। ठीक है, रीडिंग्स लेते हैं आप हर एक, जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप क्या कर? नोट करते हैं, रीडिंग कर नोट करते हैं। देन आफ्टर कैलकुलेशन करके जो है आप रिजल्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो आप मान लो 6 स्टूडेंट्स थे, आप ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 स्टूडेंट्स हैं आप। ठीक है, आपको आपके टीचर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए दिया है। तो ये ट्रू वैल्यू कौन सी होगी? वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू होगी आपकी, जो आपके टीचर को पता होगी, और वो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट होगा वो होगी ये ट्रू वैल्यू। तो ये तो नॉन होगी, मतलब ये कि पता होगी ये वैल्यू। किसको पता होगी? टीचर को पता होगी। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू होगी जो कि आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो आप सबका जो रिजल्ट आएगा, ए का अलग आएगा, बी का अलग आएगा, सी का अलग आएगा, जो भी है। ठीक है, डी ई एफ का। ठीक है, तो वो हो गया एक्सपेरिमेंट मेजर वैल्यू। तो एक्यूरेसी क्या है? डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, नाउ अब आपको निकल की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ ये डिफरेंट पर्सन है। ठीक है, तो ये परफॉर्म किया है इन्होंने एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब मान लो कि निकल की कंसंट्रेशन जो मतलब ट्रू वैल्यू जो थी, जो निकल की कंसंट्रेशन आनी थी वो थी 0.50 मोलर आनी थी। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू हो रही है, टीचर को पता है। ठीक है, अब आप परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। ए की रीडिंग आई, मान लो एक रीडिंग ली ए ने। ठीक है, ऐसे ही 3 रीडिंगें ली। मान लो एक रीडिंग आई इसकी 0.49, फिर एक आई 0.50, एक आई 0.50। ठीक है, और देन आफ्टर इसने लिया एवरेज, लेते हैं आप, है ना, 3 रीडिंगें ले ली, तीनों का एवरेज, मतलब तीनों का एवरेज होता है तीनों का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितने? 1 2 3, तो 0.49 प्लस 0.50 प्लस 0.50, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म 3। ठीक है, तो जो इसको जब सोल्व करने के बाद मान लो रिजल्ट आ गया 0.50। ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली बी ने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, और उसकी कुछ रीडिंग है कुछ इस तरह से आई 0.48, 0.48 एंड 0.49, और जब उसने भी एवरेज लिया तो उसका एवरेज आ गया, मान लो 0. आ गया आपका एवरेज 0.48 आ गया आपका एवरेज। ठीक है, सिमिलरली सी ने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसका एवरेज कितना आ गया? 0.47 आ गया। देन आफ्टर डी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसका एवरेज करने के बाद वैल्यू क्या आ गई? इतना आ गया 0.46 मोलर आ गया, मोलर में है। ठीक है, मोलर में। ठीक है, नाउ ये आ गया। अब नाउ ये जो रिजल्ट आए, ठीक है, इन सभी के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, नाउ अब ये इन ट्रू वैल्यू, ये थी ट्रू वैल्यू, ये क्या आई? एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली जो मेजर्ड वैल्यू,
मेजर्ड वैल्यू जो कि किसने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, ए पर्सन ने परफॉर्म किया, ए स्टूडेंट जो भी है, ठीक है, उसने परफॉर्म किया। तो ये जो ट्रू वैल्यू थी 0.50 मोलर, और ये जो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू जो कि ए ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट वो आई, तो इन दोनों के बीच में देखो ये दोनों सेम आई, तो मीन आपका जो एक्सपेरिमेंट जो स्टूडेंट ए ने परफॉर्म किया वो क्या है, एक्यूरेट है। यही है एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेट मीन द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, क्लोजनेस क्या है उन दोनों के बीच में, ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड वैल्यू में, ठीक है। तो ए देखो 0.50 ट्रू वैल्यू थी, और यहाँ पे भी परफॉर्म जब किया तो 0.50 आई, तो ये रिजल्ट क्या आया आपका, एक्यूरेट आया। तो हम क्या कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट इज एक्यूरेट, परफॉर्म्ड बाय ए इज एक्यूरेट, ठीक है। तो जो बी था, बी ने परफॉर्म किया एवरेजली सिमिलर वे में 0.48 आई, और यहाँ पे 0.50 मोलर है ट्रू वैल्यू, तो इसमें मतलब कुछ ना कुछ एरर है, तो हम बोलेंगे कि ये लेस एक्यूरेट है, ठीक है आपका। और इसमें एरर कितना है, 0.02% का आपका, इधर 0.02% का इतना एरर है आपका, ठीक है। सिमिलर वे में ये भी कम एक्यूरेट है, इसमें इतना 0.03 एरर प्रेजेंट है, इसमें 0.04 एरर प्रेजेंट होती है, कम एक्यूरेट है। और मोर एक्यूरेट में एक्यूरेट रिजल्ट कौन सा है, जो स्टूडेंट ए ने परफॉर्म किया जो कि आया उसका रिजल्ट 0.50, तो यही है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। थैंक यू।